इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज अहम खबर से। इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजीद इख्तियारात की तवक्का। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं इंतखाबात के दौरान दरबार मुल्क की बहाली का किया था वादा, उसे बाज़ाब्ता तौर किया गया है वफा। 3 नवंबर को जम्मू में सजेगा दरबार। दोनों खित्तों के दरमियान इंतजामी तवज़ुन और तारीखी तसलसल रहेगा बरकरार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन पॉलिसी का भी किया जिक्र। कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी में तरमीम मंजूर, जल्द ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजी जाएगी फाइल। उमर कहते हैं हम अपनी हदूद में रहते हुए अवाम के साथ किए गए तमाम वादों को करेंगे वफा। आरबीआई कोटा कम करने का इकदाम, कश्मीरियों को कमजोर करने की है कोशिश। पीडीपी रहनुमा और रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पारा कहते हैं काबीना सब कमेटी का रेशनलाइजेशन के नाम पर आरबीआई कोटा कम करने का फैसला कश्मीरियों को कमजोर करने की है एक सोची समझी साजिश। पारा मजीद कहते हैं कश्मीरियों ने उमर अब्दुल्ला को अपने हकूक के दिफा के लिए दिया था तारीखी मैंडेट, लेकिन उमर अब्दुल्ला खड़े हैं कश्मीर मुखालिफ फैसले के साथ। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने 1 साल के दौरान हुकूमत में नहीं किया कोई काम। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उमर हुकूमत पर आवाम के साथ धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम। कहा मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा इंतखाबी हथकंडा हुआ साबित। कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत घर वापसी कब होगी, इस पर भी उमर सरकार नहीं कर रही है कोई बात। राज्यसभा इंतखाबात नशिस्तों की जंग नहीं, हमारे ज़मीर का है इम्तिहान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी रमजान का बड़ा बयान। कहा आज बेकार जमहूरियत और जम्मू कश्मीर के अवाम की उस आवाज की बहाली की लड़ाई है जो तवील अरसे से दबाई गई है। रमजान मजीद कहते हैं इंतखाबात सिर्फ नशिस्तों की दौड़ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उन पॉलिसियों पर अवामी फैसला है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक मुनज़्ज़म अंदाज में किया है बेइख्तियार। इधर क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी विंग ने आज एक बड़े पैमाने पर की कार्रवाई। अराजी फ्रॉड केस में 8 मुलजिमों के खिलाफ अदालत में पेश की चार्जशीट। फ्रॉड केस में मुलविस सरकारी मुलाजमीन अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जमीन पर नाजायज कब्जा और रिकॉर्ड रद्दोबदल करने में पाए गए हैं मुलविस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर किया काम। डीजीपी एसएफ दलजीत सिंह कहते हैं जराइम की रोकथाम और मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए तमाम अफवाज को आपस में तालमेल रखना होगा बरकरार। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर डलवास के मुकाम पर आज सुबह अचानक गिराई हिफाजती दीवार। कुछ वक्त तक ट्रैफिक आमदोरफ्त में पड़ गया खलल, बाद में दोबारा से ट्रैफिक को किया गया बहाल। इधर बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, बानियाल, संगलदान रेलगाड़ियों में बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। रेल हुकाम ने बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ तेवर किए हैं सख्त। 33 मुसाफिरों से 36,000 रुपए जुर्माना मौके पर ही किया गया वसूल। डिविजनल मैनेजर का बड़ा बयान। कहा बगैर टिकट सफर करना है काबिल सजा जुर्म। चेकिंग मुहिम आगे भी रहेगी जारी। आदत से मजबूर लोगों को सिखाया जाएगा सबक। मौसम सरमा से कबल ही वादी के मुख्तलिफ अजला में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों ने महकमे के खिलाफ किया नाराजगी का इजहार। बिजली की बेहतर सप्लाई फरहमी का किया मुतालबा। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। 20 अक्टूबर तक खुश्क रहेगी जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल। 21 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।